नमस्कार दोस्तों, थूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सुइसाइड, आत्महत्या एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें झकझोर कर रख देती है जब हम इस बारे में सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन तब तक हाथ से समय इतना निकल गया होता है कि हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय दुख करने के। लेकिन ये कोई नई नहीं है कि जो सुशांत सिंह राजपूत ने कर दिखाया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग अपने को संभाल नहीं पाते या फिर कह लीजिए अकेलेपन के साए में जीते हैं, जिस वजह से उन लोगों को इस तरह की चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ये सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु ने हम सबको झकझोर के रखा है और ये सोचने को भी मजबूर किया है कि आखिर क्यों अपनी ज़िंदगी को हम लोग इतनी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, और कोशिश यही रहेगी कि शायद अगर आप लोगों में से भी किसी के मन में इस तरह की अगर चिंताएं आती हैं, भावनाएं आती है, तो शायद इस वीडियो को देखने से कुछ हद तक आप लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी कि आखिर ऐसा करना पाप ही नहीं, श्रद्धांजलि के योग्य भी नहीं होती है ये सारी चीज़ें, ऐसी कदम। लेकिन सारी चीज़ें बताऊंगी। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सुशांत तनाव के दौरे में थे, 6 महीने से डिप्रेशन में थे, और जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने जब अपनी डिप्रेशन को संभाल नहीं सका तब उन्होंने खुदकुशी कर ली। ऐसा हम लोग अभी न्यूज़ के माध्यम से जान रहे हैं, है ना। लेकिन मानसिक तनाव जो होती है ना, कि उसकी स्थिति जो होती है वो ग्रहों के अशुभ होने के योग से भी बनती है। ऐसा हम लोग एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, समझते हैं और इसको जोड़ते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सुसाइड का विचार जो होता है ना, कई लोगों के मन में आता है, और ऐसा तब होता है जब नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा जब उस इंसान पर हावी हो जाता है, और नकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करने लगता है। उस समय उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। इसलिए अगर ऐसा किसी के मन में नेगेटिव विचार आते हैं और उसे समझ नहीं आता है कि हमें आगे का रास्ता कैसे तय करना है, तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों को सतर्क होना चाहिए। देखिए, ये कहना आसान है कि सतर्क होना चाहिए, ये कहना आसान है कि किसी से डिस्कस करना चाहिए, लेकिन ये उपाय छोड़कर और कुछ बनता भी नहीं है ना। इसके लिए ज्योतिष में कारण और उपाय भी बताए गए हैं कि आप लोगों को, ताकि मैं सतर्क कर सकूं। और डिप्रेशन से कौन नहीं गुजरता, किसके जीवन में डिप्रेशन नहीं आती है, लेकिन अंधेरे के बाद ही तो उजाला भी होता है। तो इस तरह की चीज़ें कदम उठाने से पहले, क्योंकि मैंने आज इसलिए ये सोचा कि ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो लिखते तक है, कमेंट भी करते हैं कि मेरे जीवन में अब और कुछ नहीं बचा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं सुसाइड के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो है, ये इंसान कितना प्रभावित होता है, तब जाकर इस तरह की चीज़ें वो कर बैठता है ना। तो देखिए, जीवन लीला ही समाप्त हो गई एक इंसान की, जिसने ये कदम उठा लिया। क्या नहीं था उसके लाइफ में, सक्सेसफुल था, सफल था, युवा एक्टर था, सामने और भी उसके काम थे, और भी उसको जीवन में तरक्की करने के बहुत सारे मौके मिल रहे थे, लेकिन वो संभावनाएं थी जो उसको डिप्रेशन से उबार सकती थी। क्योंकि एक तरफ अगर किसी चीज़ से हारने को है तो दूसरी तरफ उससे निकलने को भी रास्ता बताया जाता है ना। लेकिन अचानक से इस तरह से चले जाना भी सभी को हैरान करती है और सोचने पर मजबूर करती है। कोई नहीं चाहेगा कि उनके आसपास में इस तरह की घटनाएं फिर से हो, या कोई अपने के साथ ही हो, है ना। ऐसा कोई नहीं चाहता। देखिए, इसके कारण से आते हैं, कौन से कारण से आते हैं ये जानना ज़रूरी है। देखिए, व्यक्ति के मन में ना सुसाइड जैसे विचार तब आते हैं जब पाप ग्रह अशुभ हो जाते हैं। ग्रहों के अशुभ होने से व्यक्ति के कार्यों में बाधा आने लगती है, आर्थिक हानि आरंभ हो जाती है,
सोच विचार नकारात्मक हो जाती है और रिश्तों में भी दरार आनी शुरू हो जाती है कि जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, उसके साथ ही हमारे रिलेशन जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, चारों ओर उन्हें सिर्फ अंधेरा ही दिखता है, जिस वजह से रास्ता तलाश नहीं पाते हैं और वो रास्ता सुइसाइड का ही होता है, जो कि आत्महत्या हो जाती है। देखिए, इन सब कारणों से ना मानसिक तनाव शुरू हो जाता है और व्यक्ति के दिमाग में गलत विचार आने लग जाते हैं। कौन से ग्रह होते हैं इनके कारण, ये भी आप लोग जानकर रखिए। देखिए, राहु केतु कहने के लिए भले ही छाया ग्रह होते हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में ना इन ग्रहों को व्यापक असर देखा गया है। इनका बहुत ज़्यादा असर होता है ज़िंदगी में। ये ग्रह जीवन में ना अचानक घटित होने वाली घटनाओं का कारण भी बनते हैं। अचानक बन जाता है। राहु और केतु अगर आपका खेल खेल रहा हो आपके साथ, तो ये अचानक ही कुछ घटनाएं घटा देती है। ये मानसिक तनाव देता है, भ्रम पैदा करती है कि जो चीज़ नहीं हो रही है वही चीज़ हमें लगती है कि हो रही है। जैसे कि एक कल्पना कि किसी ने हमें सिर्फ देखा, लेकिन हमें लग गया कि वो ज़रूर मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोच रहा है, वो ज़रूर मेरे बारे में बुरा ही सोच रहा है। हो सकता है कि सामने वाले ने कुछ सोचा ही ना हो, लेकिन फिर भी वो इंसान के दिमाग में ये बात आ जाती है कि वो इंसान मुझे देख रहा है, इसका मतलब वो इंसान मेरे बारे में खराब ही कह रहा है। ये होता है भ्रम पैदा करना। ये भ्रम की स्थिति को पैदा करती है, जिस वजह से हम लोग गलत डिसीजन लेने पर या फिर इंसान को, सामने वाले को गलत समझने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं। वही चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा हमारे इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, है ना। जब ये अशुभ होता है या फिर पाप ग्रह की दृष्टि होती है, तो जो व्यक्ति पाप ग्रहों की दृष्टि के बीच में है, जिसके ऊपर है, वो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, यानी डिप्रेशन में चला जाता है। उसके मन लायक कोई चीज़ होती ही नहीं है। और चंद्रमा जो होती है, उसके पीछे डिप्रेशन, अवसाद, गलत सोचना, ये हमेशा रोना आना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये चंद्रमा होता है इसके पीछे का कारण। मंगल अशुभ होने से दिमाग को हिंसक कदम उठाने के लिए विचार दिलाते रहते हैं, साहस देते रहते हैं कि आप जितना हो सके गलत काम कीजिए, या फिर कोई ऐसा काम जो कि न्याय नहीं होता, उसका अन्याय होता है, उस काम के लिए भी मंगल जो है वो प्रेरित करता है, साहस देता है, गुस्सा देता है, जिस वजह से गुस्सा को और ज़्यादा बढ़ोतरी के साथ साथ हम लोग गलत काम उठा लेता है वैसा इंसान जिस पर मंगल खराब होता है ना। और जिससे क्या होता है, हर कार्य बिगड़ने लग जाते हैं। अशुभ होने से, मंगल अशुभ होने से आपका दिमाग कभी शांत नहीं रहता, हर एक चीज़ में कमी ढूंढना शुरू कर देता है। उसी तरीके से अगर शनि अशुभ है तो व्यक्ति हर कार्य में बाधा ही मिलेगी उसे, जिस वजह से बाधा अगर बार बार बाधा मिलती है तो वो भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, हार मानने को लग जाता है। कभी कभी तो इतना हताश हो जाते हैं लगातार असफल होने से कि ऐसे लोग भी आत्महत्या के लिए जागरूक बन जाते हैं कि उन्हें क्यों करना है। हर एक मौका ढूंढने लगते हैं कि आत्महत्या करनी है, आत्महत्या करनी है। देखिए, आत्महत्या करनी एक रोग भी है, लेकिन ये रोग भी कहीं ना कहीं ग्रहों से संबंधित होती है कि कौन से ग्रह इसको प्रेरित करते हैं। इससे उभरे कैसे? आप भी अभी जो लोग बहुत सारे लोग हैं ना, वो वीडियो देख रहे हैं, और अगर मिला लीजिएगा तो आप लोग भी अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे विचार आ जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन ये नेचर कहाँ से आती है, ये आदत कहाँ से आती है, ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच आती है ग्रहों की दशाओं से, है ना। तो इसका उपाय कैसे करें? चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन इसका उपाय मैं बताती हूँ कि इसको करना कैसे है। मैं बार बार कहती हूँ कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी अंधेरा है तो कभी उजाला होना ही है, और कभी उजाला है तो कभी अंधेरा भी आना ही है। यही नियम है पृथ्वी का। लेकिन इसके लिए हमें उभरने के लिए क्या करना है कि आपको आगे बढ़ते रहना है, हर एक चीज़ को पार करना है, हर एक हर्डल्स को पार करना है। तभी तो जाकर जीवन में कभी सुख का दर्शन भी होगा। तब आप सोचेंगे कि मैं क्या करने जा रहा था, है ना। तो देखिए, इसके लिए व्यक्ति को ना सुख और दुख में विशेष संयम बरतना चाहिए। यानी सुख व्यक्ति को मिलती है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए, और दुख में धैर्य
नहीं खोना चाहिए, ये होता है नियम। तो आपको अगर बहुत खुशी मिल रही है तो उसको भी आप एक संयम के साथ रखें, और अगर बहुत दुख भी मिल रहा है तो उस समय भी इतना संयम रखें कि आप अपने आपा को ना खो सकें, है ना। दुख में धैर्य खोना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये दुख तो आना ही है, तो सुख भी आएगा कैसे। तो इन दोनों के बैलेंस के लिए, बचने के लिए हमें अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए, भगवान का सहारा लेना चाहिए, है ना। तो चित्त को हमेशा शांत रखना चाहिए, हमारे मन को ना हमेशा शांत रखना चाहिए। और ये मुंह से बोलकर नहीं होता है, इसको करने के लिए हमें योग करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, अनुशासित जीवन जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेलगाम जीवन हो, कि जिसमें फुल स्टॉप कहाँ लगाए, कहाँ हमें आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें ना हो। इसलिए संयमित जीवन शैली होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डिसिप्लिन नहीं रहेगा लाइफ में तो इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आएगी ही आएगी। एक अनुशासन जीवन में आती है तो वो जीवन को बदल के रख देती है, और एक अनुशासन ऐसी आती है कि जीवन को बिल्कुल तच नच करके रख देती है, बिखेर के रख देती है। तो ग्रहों की अगर चाल अशुभ है तो इसको शुभ करने के लिए क्या करें, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमें व्याकुल करती है, हमें डिप्रेशन में डालती है। तो इसके लिए क्या करना है, राहु केतु की शांति के लिए हमें भगवान शिव को पूजा करना ज़रूरी बन जाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी ज़रूरी हो जाता है। अच्छी संगत को अपनाइए, नशा बिल्कुल ना कीजिए। नशा ही होती है एक ऐसी जड़ जो आपको भ्रमित करती है, डिप्रेशन में डालती है, और वो सारी चीज़ें कराती है जो आप स्वाभाविक जीवन में नहीं कर पाते हैं, यानी बहुत साहस दे देती है नशेड़ियों को, आप देखेंगे, है ना। तो बुराई से बचिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी को मतलब दुख कष्ट मत दीजिए। ऐसा नहीं करेंगे तो आपको भी दुख कष्ट कम ही मिलेगा, है ना। चंद्रमा की शांति के लिए भगवान शिव की उपासना भी कर सकते हैं, सोमवार करके व्रत भी रख सकते हैं, माँ की सेवा कीजिए। शनि की शांति के लिए शनि देव की पूजा कीजिए, गरीबों को दान दें और कर्मचारियों को खुश रखने की कोशिश करें जो आपके अंडर में है। किसी अधिकारी का हनन ना करें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद ही कीजिए, इसमें भी शांति है ना। मंगल के लिए हनुमान जी का व्रत कीजिए, क्रोध बिल्कुल मत कीजिए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कीजिए। जब भी आपके दिमाग में, ध्यान में इस तरह की चीज़ें आती है कि मेरी जीवन अब खत्म हो चुकी है, मेरी जिंदगी अब समाप्त हो चुकी है, बस आप अध्यात्म का सहारा ज़रूर लेना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। हालांकि ये बहुत मतलब बहुत ही एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जो इंसान इसमें होता है वही जानता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को सही दिशा दिखाऊं, सही चीज़ें बताऊं, जिससे आप लोग आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों का सामना ना करना पड़े। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।